अगर मैं भी वहाँ पे आती तो वो लोग मुझे भी, आपको भी मारे? जी अपने आंख से मैंने देखा, वो रथ से आगे पीछे चक्कर करके उनको पूरा कुचल। किचन में काम कर, जब बाहर हल्ला हुआ तो हम बाहर निकल के आए। अच्छा। वही देखे दरवाजे पे सब लोग मेरे पति को मार रहे हैं और घसीट कर ले गए वो लोग यहीं पे दरवाजे के। देखिए, मुजफ्फरपुर की जो घटना मैंने आपको पहले दिखाया था, शशि कृष्ण मृतक शशि कृष्ण के उसके पड़ोसियों ने निर्मम हत्या की और उस हत्या के बाद आज 1.25 महीना हो गया उनके पिता ने किसी सूत्र के हवाले से खबर भिजवाया, जिसके तहत मैं यहाँ पे आया हूँ मुजफ्फरपुर, और मैं इनकी पत्नी के साथ अभी जुड़ रहा हूँ। चूंकि मैं आपको पिछले में डिटेल किया था कि किस तरीके से एक जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया। उसके बाद आज 1.25 महीना हो गया, इलेक्शन है और अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है, लेकिन इनके पिता का ये कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई से वो नाखुश चल रहे हैं। उनको न्याय कब मिलेगा, चूंकि इतनी बड़ी घटना पे अभी मीडिया कवरेज भी मैंने देखा, मैं इतने दिन के बाद, मतलब 1.25 महीना हो चुका है, उसके बाद मुझे पता चला, तो ये कहीं ना कहीं अपने में इस सोशल मीडिया के टाइम में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतना बड़ा जघन्य हत्या अंजाम दिया गया और मीडिया पे इसकी कोई चीज चर्चा नहीं है कहीं पे। मैं आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। पूजा। पूजा, कब आपकी शादी हुई थी? 2020 में। 2020 में। आप अभी क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी? जी ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन कर रही है। 3rd ईयर का एग्जाम होने वाली है। अच्छा, एग्जाम किस चीज की? 3rd ईयर का बीए। 3rd ईयर का, फाइनल ईयर में आप? जी फाइनल। फाइनल ईयर में। आपका मायके कहाँ हुआ? लक्ष्मी चौक। लक्ष्मी चौक, मुजफ्फरपुर में? जी। अच्छा। बैरिया। 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 अच्छा, शादी हुई थी तो जो आपके पति हैं, वो किस तरह के स्वभाव के थे? झगड़ालू थे, लड़ाई करने वाले थे, अग्रेसिव थे, बहुत गुस्सा दिखाते थे, किस तरह के थे? नहीं, वो बिल्कुल नरम दिल के इंसान थे, बिल्कुल झगड़ालू नहीं थे। हर चीज को सोच समझ कर संभालते थे। नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, छोड़िए वो चीज छोड़ दीजिए। देखिए, मतलब एक जो बेचैनी होती है, एक तकलीफ है, इनकी तकलीफ को मैं तो नहीं समझ सकता हूँ क्योंकि हमारे हमारे साथ इस तरह की चीजें नहीं हुई, लेकिन इस तरह के बहुत सारे रिपोर्ट दर्शकों मैंने आपको दिखाया था। और प्रकरण में मैं जब जाता हूँ तो मेरा मतलब जो आंतरिक इच्छा होती है वो होती है कि मैं बात ना करूं, क्योंकि किसी भी चीज को कुरेद के जब आप पूछते हैं एक रिपोर्टर के हैसियत से, तो वहां थोड़ी मानवता शर्मसार होती है, क्योंकि इनके साथ बीता है और मैं इनसे बार बार पूछ रहा हूँ। लेकिन हमारे पूछने के पीछे मकसद ये होता है कि लोग इस जघन्य अपराध को एक दूसरे नजरिए से देखे, और समाज जो आज इतना उदासीन हो गया है, चीजें हो रही थी, चूंकि इस जो इनके पिता बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि अगर अगर आस पड़ोस वाले लोग उस दिन थोड़ी सी नरम दिली दिखाते और हिम्मत के साथ अगर आ जाते 50 की संख्या में, तो वो लोग 14 आदमी थे, तो 50 से 14 तो नहीं जीत सकते थे। लेकिन यही होता है कि लोग सोचता है कि दूसरे का घर का चिराग बुझ रहा है तो मेरा क्या, लेकिन जब अपने में होती है तब लोगों को समझ में आती है कि किस तरीके से तकलीफ हो रही है। आज ये बैठी हुई हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, जिस समय पिता मतलब आपके ससुर जी अंदर चले गए और आपके पति को पकड़ लिया, तो आप अंदर से देख रही थी? किचन में काम कर, जब बाहर हल्ला हुआ तो हम बाहर निकल के आए। अच्छा। वही देखे दरवाजे पे सब लोग मेरे पति को मार रहे थे। वही बैजू भगत बोला अपने बेटे सूरज को कि रथ लेकर घसीट कर ले गए, वो लोग यहीं पे दरवाजे के पे पूरा अधमरा करके यहीं पे रख दिए हुए थे। अब तो फोन उन लगाने लगी होंगी इधर उधर? नहीं, मतलब मेरा दिमाग उस टाइम काम ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मेरा नर्वस आ गए हुए थे उस टाइम कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अगर मैं भी वहाँ पे आती तो वो लोग मुझे भी, आपको भी मारे? जी मुझे भी मारते, बट मैं वहाँ पे नहीं गई ऐसी स्थिति में। और लोग बहुत आदमी से 14 लोग से थे, मार उड़ कर बैजू भगत बोला सूरज अपने बेटे से कि रथ लेकर आओ, और अपने आंख से मैंने देखा, वो रथ से आगे पीछे चक्कर करके उनको पूरा कुचल दिया। उसके बाद जब और वो लोग भाग गए वहां से। अभी आप सुनने में आया कि आप प्रेग्नेंट हैं? जी प्रेग्नेंट है, मतलब अर्ली टाइम है। मतलब एक चीज बताइए कि जब अंदर से आप लोग देख रहे थे तो तकरीबन यहाँ गेट के सामने वो लोग कितने आदमी थे? 14 10 12 14 लोग मतलब थे। जो नजर आपको आ रहा था? जी मुझे जो जैसे दिखे, पिताजी ने बताया कि 14 थे, लेकिन आपको जी 10-12 10 अंदर 12 से दिख लोग, रहे होंगे। जी 10 12 लोग थे वहाँ पे। सबके हाथ में हथियार था, लाठी, जी, तलवार? लाठी था, रड था, एक संतोष नाम का लड़का उसके पास तलवार था। सब लोग कुछ न कुछ अपने हाथ में हथियार रखे हुए गन थे। वन भी आप देखे थे क्या, पिस्टल नहीं, वगैरह इस तरह का कुछ? बंदूक तो नहीं देखे थे, बट तलवार वार देखे थे हम अपनी आंखों से उन लोग के हाथों में। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसा बता रही कि उनको खींच के ले जाया गया बाहर में, तो
उन लोग का ये मनसा था कि वो लोग 14 आदमी कि अगर गेट तोड़ देते तो वो आप लोग को सबको खत्म कर सकते जी, थे। सबको वो लोग तो चाहते ही थे कि सबको मारने का, वो लोग प्लान बनाकर ही आए हुए थे कि सबको मारने का, लेकिन बीच में मेरे पति ही पकड़ा गए और लोग भागे इधर-उधर। पापा लोग अंदर चले गए, मैं भी वहीं पे खड़ी रह गई, मैं भी कुछ नहीं कर पाई। पुलिस आपके पास कितना बार आई है? आपसे बयान पुलिस ली है? जी, एक एसडीएम शायद आई हुई थी, वो एक ही बार बयान लिए ले उसके बाद उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिए। आपने फ़ोन एक बार भी उनको किया था एसडीएम और नंबर अपना दी थी वो? जी, दिए हुए थे, पापा लोग बात किए थे बट वो कार्रवाई करने के लिए अभी एक बार भी उन्होंने नहीं आए। नहीं आए? नहीं आए। बस एक बार आए? बस एक बार आए। मतलब जिस दिन हत्या हुआ उसके 1 दिन बाद आए कि उसी दिन आए थे? 2-3 दिन, शायद 2 दिन या 3 दिन बाद आए थे। 2 दिन 3 दिन बाद? जी, शायद 2 दिन बाद शायद आए थे। तो एक बात बताइए जब जब आपके पति की हत्या हो गई वो लोग भाग गए उसी समय? जी, उसी टाइम वो लोग भाग गए। भाग गए। तब आप लोग गेट खोल के निकले? जी, हम लोग तब गाँव निकले। वाले सब लोग आ गए होंगे? गाँव वाले आए, वो लोग भी देखे पर वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। अगर चाहते वो लोग भी पकड़ के उसको रखते जो मर्डर किया, जी, जी, पर बिल्कुल। वो लोग भी कोई साथ नहीं दिए। गाँव वाले भी हम लोग को कोई साथ नहीं दिए। अगर वो लोग चाहते तो ऐसा होता ही नहीं। नहीं होता। नहीं होता। अगर आस-पड़ोस वाले थोड़ी हिम्मत दिखाते तो वो लोग 14 आदमी था, अगर 100 आदमी भी 50 आदमी भी आ जी, जाता तो कुछ नहीं होता। जी। मतलब वो लोग भी साथ नहीं दिए, वो लोग भी भाग गए। डर के मारे। डर के मारे वो लोग भी, जब हो गया ऐसा कांड हो गया, जब मेरे पति मर गए तब वो लोग झूठ-मूठ के दिखावा के लिए वो लोग यहाँ पे आए। नाटक नौटंकी कर रहे जी, थे। देखने के लिए आए बस। अच्छा ये जो आपके पड़ोसी हैं जिन पे क्या क्या नाम है आप बताएं इनका? जो बैजू भगत और शंकर भगत, शंकर भगत ये दोनों हाँ, चचेरे ससुर लगते हैं हमारे। चचेरे ससुर लगते हैं। जी। तो ये लोग आदतन अपराधी थे या फर्स्ट टाइम इस तरह का चीज? नहीं, इनसे वो पहले भी इस लोग पे केस वूस था? जी, उन पे केस उस पहले से भी था। अच्छा आप लोग ये लोग मतलब कि गुंडे मवाली टाइप के ही लोग थे। गुंडे मवाली हाँ, टाइप के सबसे लड़ाई झगड़ा करना बस इन मतलब लोग का गांव वाले इन लोग से डरते थे? हाँ, गाँव वाले इनसे तभी तो कोई इनसे मुँह नहीं लगाता है। अच्छा एक बात बताइए अब पुलिस इतना सवा महीना हो गया है आपने बताया जैसा कि एक ही बार पुलिस आई थी जी। तो अब प्रशासन के आला अधिकारी जैसे जो हाई आला अधिकारी होते हैं एसपी डीएसपी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो महिलाओं के लिए बहुत सारा कुछ करते हैं हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहिएगा उनको? जी, मैं मुख्यमंत्री से यही आग्रह करूँगी कि मेरे पति को इंसाफ दिलाए। उन वो सबकी मदद करते हैं। मैं अपनी तरफ मैं उनकी इंसाफ की माँग रखती हूँ और सूरज कुमार के मैं उससे उसको फांसी की सज़ा दिलाना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 14 आदमी थे 14 आदमी को भी फांसी होनी चाहिए या मुख्य आरोपी कितने थे जो? आरोपी उसमें 5 थे। 5 थे जी। जिनका अहम रोल था जी, उसमें। जो दोनों घर का जो सदस्य थे, मैं उन सबको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। इन 5 के अलावा जो और लोग थे 14 आदमी जैसे बता रही है तो वो लोग गांव के ही होंगे? जी, गाँव के लोग ही सब थे। उनकी आपसे पहले कोई दुश्मनी थी आपके घर से? ये 5 तो मान लीजिए कि आपके गोतिया थे तो आपकी उनसे दुश्मनी थी। लेकिन 5 के अलावा जो थे वो लोग भी गोतिये थे? जी, वो लोग भी गोतिये थे। पहले कोई दुश्मनी थी ज़मीन जायदाद या कुछ? हाँ, मतलब दुश्मनी तो नहीं थी, वह होता है ना जेलस अच्छा। अंदर, कोई भी इंसान आगे बढ़े तो मतलब थोड़ा जेलस होता है, बस उन लोग के अंदर यही था। कि आपके पति एमबीए कर रहे हैं कल को अच्छा जॉब मिलेगा? जी, और घर-द्वार देखकर ज़मीन मतलब कि देख के लोग थोड़ा जलते थे हम लोग से। एक बात आप बताइए अब आप चूँकि आपके पति नहीं है सरकार से गुहार लगा रही हैं, मीडिया कवरेज कर रही है, न्याय तो मिलेगा ही, न्याय पे भरोसा रखना चाहिए, ठीक है? और आप प्रेग्नेंट भी है, तो अब इसके बाद आप मतलब आपका ये क्या है मतलब न्याय दिलाने के बाद आप ज़िंदगी में कितना सशक्ता से आप आगे बढ़िएगा? क्या लगता है आपको? सरकार का रवैया, कानून प्रशासन और इन चीज़ों से आप बाहर निकलिएगा, तो क्या कीजिएगा? मैं अपने पैर पे खड़ी होंगी, अपने बच्चे के लिए तो सोचना तो पड़ेगा ना। मैं बस सरकार से यही नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे भी हौसला मिले, आगे चल के मैं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करूँ ताकि मैं अपने बच्चे को हर तरफ से सपोर्ट कर पाऊँ। देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से और आपने आपकी बात जो व्यथा मैंने आपको सुनी, तो आप ये नहीं चाहिएगा कि सरकार चूँकि उनको आपको न्याय तो दिलवाई ही, साथ-साथ आप ग्रेजुएशन कर रही हैं ना, फाइनल ईयर जी, हैं। तो फाइनल ईयर हैं, तो अच्छे मार्क्स आते होंगे, तो सरकार अगर आपको जॉब दे दे, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार देती, तो आप कुछ कहना चाहिएगा? जी, टीचर या कुछ इस तरह की जॉब अगर टीचर आपको मुहैया जी, टीचर का टीचर जॉब का जॉब करना हाँ, पसंद है तो मुझे। आपके बच्चे को भी सपोर्ट हो जाएगा, जी, आपको भी एक सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि जी, ज़िंदगी तो अभी आगे है बहुत, है ना? जी, तो देखिए ये थी मृतक
शशि कृष्ण की पत्नी। और इनका सीधा ये कहना है, चूंकि मैंने बहुत कुरेद के पूछने की कोशिश की, रिपोर्ट में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक इस तरह की घटना के बाद पूरे परिवार का जो जो हालत होता है वो किस कदर उथल पुथल भरा होता है, और एक पूरा परिवार कैसे बिखर जाता है। और एक महिला होने के कारण आप देखिए कि अब ये प्रेग्नेंट है, अब इनके बच्चे आएंगे, पति का साया नहीं है, ससुर है, घर में और भी लोग हैं, सदस्य हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी अब इनके पूरा सामने है। और आप चेहरे से आप जैसा देख रही होंगी कि क्या हालत है। तो सरकार से मेरी भी एक गुजारिश होगी कि इस तरह के जो भी कांड होते हैं, इसके बाद महिलाओं की बात जहाँ आती है, तो महिलाओं को, सरकार को कुछ चाहिए इस तरह के प्रावधान करने की, महिलाओं को नौकरी दिया जाए और इस तरह की चीज़ों किया जाए, ताकि इनके और आने वाले बच्चे के लिए एक सपोर्ट मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दर्शक जो इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सरकार के जो आला अधिकारी अगर इस खबर को देख रहे हैं हमारे माध्यम से, तो उनसे गुजारिश होगी कि इस तरह की चीज़ों पे विशेष फोकस कीजिए, ताकि इस तरह के अपराधी मानसिकता वाले लोग का मनोबल टूटे, और जो मुख्य आरोपी हैं 5 जिनका ये नाम बता रही हैं, उनको फांसी की सजा तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है आज लचर है, इसी के कारण आज यहाँ कल वहाँ, आज हमारे घर कल आपके घर, और इस तरह की वारदात रुकने का नाम नहीं लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ।